आज मैं आपको बताऊंगा DaVinci Resolve में सबसे आसान तरीके से एनिमेशन किस तरह से कर सकते हैं। किसी भी चीज़ को आप ओनली ड्रॉ करके एनिमेट कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते DaVinci Resolve के स्क्रीन की तरफ। सबसे पहले देखिए हमने यहाँ पर एक क्लिप ले रखी है मुझे जिसके ऊपर एनिमेट करना है। इस क्लिप को सिलेक्ट करिए और सिंपल जाइए फ्यूजन टैब में। फ्यूजन टैब में आने के बाद देखिए जैसे मुझे इस एरो को मुझे यहाँ पे एनिमेट करना है तो मैं इसको सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। जैसे इसको डायरेक्ट टाइमलाइन में अगर डालेंगे तो यहाँ पे मर्ज नोड आ जाएगा, बट हमने फिर भी इसे मैनुअल करके आपको बताया ताकि अगर नहीं आता है तो कैसे करना है। देखिए यहाँ से हम इसको साइज़ कम ज़्यादा कर सकते हैं। पहले छोटी कर लेने क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा था यहाँ पे इसका साइज़। हमने इसको यहाँ से छोटा कर लिया। सिंपल हमें इसकी पोजीशन पहले ठीक से कर लेना है जहाँ पर हमें ये चाहिए और यहाँ पे एक की फ्रेम दे देना है। की फ्रेम देने के बाद आपके पास ये वाला इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ से इस पेंसिल को सिलेक्ट करना है, ड्रॉ अपेंड करके आता है। सिंपल यहाँ से इसको बीच में सेंटर में सिलेक्ट करिए और स्पेस इस यहाँ पे क्लिक करके रखिए, स्पेस दबा के आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो जो वीडियो आपका प्ले होने लग जाएगा और जो ड्रॉ आप कर रहे हैं तो इस तरह से एनिमेशन इसमें की फ्रेम्स अपने आप यहाँ पर आ जाएंगे। अब इसका प्ले करके देखते हैं। देखिए यहाँ से सिंपल यहाँ पर हम इसको अभी प्ले करते हैं। देखिए जिस तरह से हमने अभी ड्रॉ किया है उसी हिसाब से यहाँ पर ये अभी एनिमेट हो चुका है। इतना ईजी इसके अंदर की फ्रेम में एनिमेशन करना। और इतना ही नहीं, इसके अंदर अब मैं आपको और एक टेक्निक बताता हूँ। जैसे एंगल अगर आपको चेंज करना है तो यहाँ पर एक की फ्रेम दे दीजिए और जहाँ से आपको इसको प्ले करना है, जैसे इस एंगल को हम यहाँ से लेते हैं और इसको हम ड्रॉ करते हैं तो अभी ऐसे इसमें की फ्रेम नहीं आएगा क्योंकि आपको स्पेस दबा के रखना है। स्पेस दबाने के बाद अगर हम इसको कोई भी मूवमेंट करते यहाँ पर फ्रेम बाय फ्रेम यहाँ पर आता रहेगा। ये की फ्रेम यहाँ पर ऐड हो रहे हैं। देखिए यहाँ पे सारे की फ्रेम ऐड हो चुके हैं। अभी हम यहाँ पे प्ले करके देख रहे हैं। देखिए जिस तरह से एंगल हमने इसका हिलाया और जो ड्रॉ हमने किया है यहाँ पर आपको ईजिली एनिमेट होते हुए दिख रहा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों तो जरूर से सब्सक्राइब कर देना चैनल को। DaVinci Resolve के आगे भी ट्यूटोरियल्स में यहाँ पर लेके आता रहूँगा। तो वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। कमेंट में कुछ ना कुछ बताना जरूर वीडियो आपको कैसा लगा।